पेपर लीक को लेकर देश भर में हुए प्रदर्शन के बाद अब प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केसेस वापस लिए जा रहे हैं। बिहार और असम की सरकारों ने नोटिफिकेशन जारी करके पेपर लीक प्रोटेस्ट के दौरान दर्ज सभी केस वापस लेने का फरमान सुनाया है। बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन में ये कहा है कि 26 जुलाई की शाम 6 बजे से पहले बिहार के किसी भी हिस्से में पेपर लीक प्रोटेस्ट में शामिल छात्रों पर सरकार किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी। इन सभी केसेस को वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। असम सरकार ने भी ठीक इसी तरीके का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बीच कल देर रात दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों और सीजेपी के एक्टिविस्ट के बीच लंबी चर्चा हुई। इस बातचीत में भरोसा दिलाया गया है कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। रात करीब 1 बजे सीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस मीटिंग की जानकारी दी। इससे पहले दिन में सीजेपी ने कहा था कि सरकार समझौता तोड़ रही है और अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रही तो पार्टी दोबारा धरना प्रदर्शन करेगी। दिल्ली, बिहार, असम और बंगाल समेत देश के कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर मामले दर्ज हुए थे। आज जब लोकसभा में पेपर लीक पर चर्चा की शुरुआत हो रही है तो सरकार ने साफ संदेश दिया है कि उसने जो वादा सीजेपी से किया था वो उसे पूरा कर रही है। तो एक बयान और आपको सुना देते हैं इस मसले पर। सर, दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। इस पूरे मामले को जब हम अजीत जी फोकल पॉइंट से देखते हैं तो ये समझ में आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को बहुत अच्छे से असेस कर लिया। उन्होंने ये असेस कर लिया कि नीट पेपर लीक का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और उन्होंने ये भी समझ लिया कि अब मंत्रियों से ये हैंडल होने वाली चीज नहीं है, इसमें उन्हें खुद अब आना होगा। और जहां से उन्होंने एंटर किया है वहां से चीजें बहुत ड्रास्टिकली बदली हैं। क्योंकि लोग भी जान रहे थे, आंदोलनकारी छात्र भी जान रहे थे कि इसमें डिसीजन कौन ले सकता है या कौन डिसीजन करेगा जिसकी बात पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। और उन्होंने टारगेट भी तो सिर्फ प्रधानमंत्री को किया था। विश्वास प्रधानमंत्री पर है कि वो कर सकते हैं। हाँ, इसलिए टारगेट भी उन्हीं को किया। प्रधानमंत्री ने एकदम इस मैसेज को समझ लिया कि वो हमसे संवाद चाहते हैं, वो किसी और से संवाद करना नहीं चाहते हैं। आप देखिए कितना डिजास्टर रहा था पहली मीटिंग जो हुई थी जेपी नड्डा के साथ। दोनों लोग गए थे, बॉडी लैंग्वेज देखिए कितना डिटैच्ड थे, दोनों लोग बैठे बात किए, चले या कोई बात नहीं हुई। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं करेंगे हम। तो उसके बाद ही प्रधानमंत्री आए। उनको पता था कि छात्र हमसे संवाद करना चाह रहे हैं, जो मैसेज कर रहे थे, जो जिन चीजों को लेकर के आलोचना हो रही है कि ऐसे ऐसे नारे लिखे, वो बच्चे इसलिए लिख रहे थे, अटेंशन उनको चाहिए था प्रधानमंत्री का। और इस बात को प्रधानमंत्री ने समझा। बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं, बाकी लोग अभी भी उनकी आलोचना कर रहे हैं छात्रों की। बाकी लोग इसमें साजिश थ्योरी देख रहे हैं, बाकी लोग इसमें ये देख रहे हैं कि सरकार नहीं प्रायोजित किया था। कई लोग ये बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक सरकार के ही आदमी थे। ये सब किसी इस तरह के किसी भ्रम में प्राइम मिनिस्टर नहीं है। उन्होंने समझ लिया था कि छात्र उनसे संवाद करना चाहते हैं। उन्होंने गुरुवार की रात को 12 बजे वो संवाद शुरू किया और आज हम लोग, आज देखिए मंगलवार आते आते सारी चीजें आज अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और ये सारी चीजें एकदम समाप्त होने की स्थिति में आ गई, द एंड होने की स्थिति में आ गई। छात्रों के प्रोटेस्ट, उससे उठे सारे मुद्दे सुलझाए जाने की स्थिति में आ गए 5 दिन के अंदर। ये प्राइम मिनिस्टर ने ये पहल की। लेकिन उस पहल में भी आप देखिए सरकार किसी को फ्री पास नहीं दे सकती है। बिल्कुल ठीक बात, ओपन एंडेड कोई चीज नहीं हो सकती है। तो इसलिए एक सनसेट क्लॉज हर चीज में होता है। तो ये क्लॉज, इसमें 2 क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक जो 26 तारीख की सीमा है, अब इसका आप ये नहीं हो सकता इसके नाम पर चारों तरफ आप प्रोटेस्ट करते रहे। और दूसरा क्लॉज उसमें कि जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, ये 2 बातें। अभी सौरभ दास ने भी कहा कि पुलिस ने साफ शब्दों में कहा कि शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन हुआ है उसमें शामिल लोगों को के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। तो ये 2 क्लॉज बिल्कुल साफ। इसमें अगर कोई असामाजिक तत्व है, कोई उपद्रवी है, तो उसको ट्रेस करना ये पुलिस का काम है। पहले ट्रेसिंग तो हो। इमरान मसूद क्या कह रहे हैं वो आपको सुना दें। देखिए क्या हो गया। उस बच्ची ने 4 क्वेश्चन करे एनटीटीए में, उसने डाला के साहब मैंने ये अटेम्प्ट किए थे और ये मेरे सही हैं। उसने आकर मेला 2 बार डाल चुकी, लेकिन एनटीटीए से कोई जवाब नहीं है।
और उसको अगर 16 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि उसके 4 क्वेश्चन है, उसको 16 नंबर प्लस होंगे, उसको 16 नंबर मिल जाएंगे, उसकी रैंक बहुत हाई हो जाएगी। अब उसे कॉलेज नहीं मिलेगा, गरीब बच्ची है। तो ये पोजीशन है कि मैंने उससे लिखवा कर इसीलिए लिया, ये पूरा देकर गई है वो बच्ची मुझे भी। और 4 क्वेश्चन उसके हैं जो उसके अंदर ओमर शीट के अंदर वो नहीं कर रहा है। तो ये जो एंटिटी है कि गड़बड़ियाँ हैं, इन्हीं गड़बड़ियों के खिलाफ तो सारा ड्रामा है ये। आप लोग लगातार जो युवाओं के ऊपर मुकदमे अभी भी हो रहे हैं, मैं किसी के IQ, EQ पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रही हूँ सज्जन जी, लेकिन क्या वाकई में इमरान मसूद समझदारी की बात कर रहे थे? नहीं, देखिए, त्रासदी क्या है कि इमरान मसूद से आप बहुत सारे मुद्दों पे बुलवाइए, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे बुलवाइए, वक्फ पे बुलाइए, 3 तलाक पे बुलवाइए, उनसे शिक्षा पे बुलवा रहे हैं आप। भाई पार्टी ने इनको अधिकृत किया होगा तभी तो इनका फुटेज लगातार आए जा रहा है। इसमें अधिकृत क्या है? अल्पसंख्यक हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा अल्पसंख्यकों की हितैषी दिखना चाहती है। तो सलमान खुर्शीद कहाँ चले गए? राहुल गांधी डायरेक्ट बात नहीं करते। राहुल गांधी जो है वो सीधा आरोप लगाते हैं सरकार पर, वोट चोरी, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, पेपर चोरी, यही सब तो चल रहा है। विपक्ष का टेम्पलेट क्या है सर? देखिए, विपक्ष का टेम्पलेट सीधा है। वो चाहते थे कि ये आंदोलन अभी लंबा चले, देश में और ज़्यादा उपद्रव हो, सरकार इस पे घिरे, निगेटिव न्यूज साइकिल हो और उसका उन्हें राजनीतिक लाभ मिले जिस लाभ को वो चुनाव में नहीं ले पाए। सरकार विपक्ष इसी मंतव्य था। आप अगर प्रोटेस्टर्स और स्टूडेंट के साथ हैं तो कोई भी बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी के हो या बाकी छात्र हो, किसी ने इस बात पे आपत्ति की है कि जो बिल आ रहा है, संशोधन बिल जो आ रही है, उसमें कुछ कमी है? आंदोलन वापस लिया जा रहा है, बिल तो टेबल कर दिया गया है, पढ़ना सबने शुरू कर दिया निश्चित तौर पे। तो फिर आपकी आपत्ति क्या है इसमें? आप इसमें वो कहते हैं ना कि आप इसमें आके चौधरी क्यों बन रहे हैं? जिन छात्रों के साथ सरकार का सीधा संवाद हो रहा है और अभी तक हो रहा है, कल रात के 1 बजे भी उन्होंने आके कहा, तो संवाद तो कायम है स्टेक होल्डर के साथ। तो आप अगर ये कहते हैं कि आप छात्रों को और इस आंदोलन को मजबूती देना चाह रहे थे, तो आप उनके अनुसार चलिए ना। आप अपनी तरफ से नए डिमांड को कैसे ला रहे हैं? मतलब सीधी आपकी मंशा ये है कि सदन में चर्चा ना हो। आप हर बार गोल पोस्ट शिफ्ट करते जा रहे हैं कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो था वो प्री कंडीशन थी, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि इस पे गृह मंत्री और वो इस पे जवाब दे। पहले गृह मंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री माफी मांगे। निश्चित तौर पे तो सवाल है कि अगर ये शर्तें, मान लीजिए एक तरह तर्क के लिए ये शर्तें होती भी, तो ये शर्तें कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट्स को रखने का अधिकार था। आप कौन होते हैं? आपने आंदोलन शुरू किया था। तो फिर उस तरीके से और कल के डेट में मान लीजिए गृह मंत्री जवाब दे देंगे, उसके बाद कुछ नया गोल पोस्ट आ जाएगा। तो ये एक अंतहीन सिलसिला है। इसके पीछे मंशा सीधी है कि इससे पहले भी जब छात्र आंदोलन नहीं भी हुआ था, तो एक न्यू नॉर्मल ये है कि डिबेट नहीं होने देंगे, चर्चा होने ही नहीं देना है।